पेंटोप्राजोल क्या है, किस कैटेगरी का ड्रग है, किस तरह काम करता है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो इसके साथ ध्यान में रखने हैं वो क्या है, जनरल डोजेज क्या रहती है और इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स। पेंटोप्राजोल बेसिकली एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एक एंटासिड है जो कि हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करने में यूज होता है। किन केसेस में पेंटोप्राजोल एडवाइजेबल है? ये एडवाइजेबल है हार्ट बर्न के केसेस में, अगर आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है उस केस में, एसिडिक रिफ्लक्स के केस में, कुछ केसेस में जहां स्टमक अल्सर्स या स्टमक एब्सेसेस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उन केसेस में भी डॉक्टर्स पेंटोप्राजोल को एडवाइस करते हैं। उसके अलावा अगर आपको सीवियर एसिडोसिस है तो भी आपको ये ड्रग एडवाइस किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह पेंटोप्राजोल काम करता है? पेंटोप्राजोल हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले एसिड को कम करता है। क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन को कम कर रहा है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो हमारी बॉडी में आने वाले सीवियर हार्टबर्न्स या एसिडिक रिएक्शंस या फिर एसिडोसिस को कम करने में हेल्प करता है। डोजेज, जनरली एक कैप्सूल वंस अ डे एडवाइजेबल है जो कि 40 मिलीग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में होती है। क्योंकि इसका इलाज लंबा चलता है तो जनरली 8 वीक्स टू 16 वीक्स तक एक्सटेंड हो सकता है। नॉर्मली डॉक्टर्स वंस डेली पे सुबह खाली पेट इसको खाने को एडवाइस करते हैं, बट कुछ सीवियर केसेस में इसको बीडी यानी कि ट्वाइस डेली भी एडवाइस किया जा सकता है, जिसमें ज्यादातर दूसरी डोज रहती है शाम के समय, आपकी शाम की मील से 1 घंटा पहले। ध्यान रखें, ये गोली जिस तरह आपको डॉक्टर ने लिखी है उसी तरह लेनी है। आपने इसको च्यू नहीं करना, आपने इसको क्रश नहीं करना, डायरेक्ट इसको आपने स्वेलो करना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स जो इसके साथ आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो आपको अपने माइंड में रखनी है जब आप पेंटोप्राजोल आपको आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है। नंबर 1, अगर पेंटोप्राजोल आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म यूजेज में चल रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपकी बॉडी में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेंगे, लीडिंग टू माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसके फर्दर सिम्टम्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। नंबर 2, अगर आपको ल्यूपस एरिथमेटोसिस नाम की डिजीज पहले रह चुकी है या है तो आप अपने फिजिशियन को इस बारे में जरूर बताएं, क्योंकि पेंटोप्राजोल में टेंडेंसी है कि ये उसके फीचर्स को या उसके सिम्टम्स को बहुत लेवल तक बढ़ा देता है। जैसे कि उसमें अगर ब्लिस्टर्स हैं, अगर स्किन रैशेस हैं तो ये उसको बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बढ़ा देगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री है या ऑस्टियोपोरोसिस रह चुकी है तो इसका साइड इफेक्ट भी पेंटोप्राजोल के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि पेंटोप्राजोल इसको आपकी बोन्स को एक लॉन्ग टर्म इंटरवल के बाद वीक करना शुरू कर देता है, तो आप बहुत प्रोन हो जाते हैं बोन फ्रैक्चर्स के। ध्यान में रखें, अगर आपको किसी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से एलर्जी है तो आप अपने फिजिशियन को इस बारे में जरूर बताएं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग फेज में हैं तो भी आप अपने फिजिशियन को जरूर बताएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ब्रेस्ट मिल्क में पेंटोप्राजोल की रिलीज देखी गई है, तो आपके फिजिशियन या आपकी गायनेक जिस तरह से आपको एडवाइस करना चाहे वो इसको एडवाइस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें कि जब आप पेंटोकार या पेंटोप्राजोल ले रहे हैं तो अल्कोहल की लिमिट आप कम करें। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो याद रखें कि अल्कोहल के साथ पेंटोप्राजोल का रिएक्शन देखा गया है और ये रिएक्शन आगे चल के आपको स्टमक ब्लीडिंग तक लीड कर सकता है। बात करते हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के। जनरली पेंटोप्राजोल एक सेफेस्ट ड्रग है, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं वो है हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर आपको बॉडी एक फील हो सकता है। ये कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स फील होते हैं, जैसे कि अगर आपको सीवियर स्टमक पेन या स्टमक में क्रैम्प्स आ जाएं, किसी तरह का डायरिया या तो वाटरी या तो ब्लडी, किसी तरह का डायरिया अगर आपको फील हो रहा है, इसके अलावा अगर एंकल पेन है, बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना आप इस दवाई को लेना बंद करें, ना आप इस दवाई को लेना शुरू करें। जिस तरह से आपको एडवाइजेबल है आप उसी तरह से इस ड्रग को कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।